आज के वीडियो में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थिति की वस्तु की स्थिति के कारण से जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। परंतु हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, आवेशों के कारण से, आवेशों की स्थितियों के कारण से जो ऊर्जा होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। अब देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये आवेश एक Q1 है। ठीक है, यहाँ पर है, ये अनंत पर है। दो आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, अनंत दूरी पर हैं। ये Q2 आवेश है। ठीक, ये सब कहाँ पर हैं, अनंत हैं। जब इन आवेशों को आप परस्पर समीप लाएंगे, आवेशों को परस्पर समीप लाएंगे, तो जब आप समीप लेकर के आएंगे, समीप कहाँ पर ले आएँ, एक को बिंदु ए पर और एक को बिंदु बी पर ले आएँ। Q1 हो जाए और यहाँ पर कौन हो जाए, Q2, किसी दूरी पर एक दूसरे से आ जाए। तो आप देखेंगे जब इनको परस्पर समीप लाएंगे तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, ये वाला आवेश इसको उधर ढकेलेगा और ये वाला आवेश इसको इधर ढकेलेगा। तो हमें इनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और इनके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा, ठीक है, वही क्या होगा, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। जितना ज़्यादा हमको कार्य करना पड़ेगा समीप लाने पर वैद्युत बल के विरुद्ध, ठीक है, इस निकाय की रचना करने पर, वही क्या होगी, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। हम लोग इसको अनंत से कहाँ ला रहे हैं, इस स्थिति में, ए और बी वाली स्थिति में ले आ रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में लाने पर इसके पास क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि स्थिति का कारण से कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब इसमें क्या है कि ये दोनों आवेश परस्पर एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, तो हमको किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ा, वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। तो जितना ज़्यादा हमको वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा उस निकाय की क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को ही उस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दो समान प्रकार के आवेश को जब अनंत से समीप ला रहे हैं तो वैद्युत बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ता है, वह उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। परंतु जब दो विपरीत आवेश होंगे, एक धन आवेश होगा और एक ऋण आवेश होगा, तो ये क्या करेंगे, मान लीजिए कि एक धन आवेश है आपके पास में Q1 और एक क्या है आपके पास ऋण आवेश है, वो क्या है, Q2। ठीक है, जब वे दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और जब आप उनको दूर ले जाएंगे तो आपको इनके आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, जब इनको दूर ले जा करके यहाँ से क्या करें, इनको ए बी पोजीशन, इनको आप यहाँ से दूर ले जाएं, तो जब आप इनको दूर ले जाना दूर ले जाएंगे तो जितना ज़्यादा दूर ले जाएंगे कार्य आपको उतना ही अधिक करना पड़ेगा, और जितना ही ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा उनकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो विपरीत आवेशों को दूर ले जाने से उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और समान प्रकार के आवेशों को पास लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो बच्चों में दो निकाय है, आवेशों के निकाय में क्या है, हम दो आवेश लेते हैं और दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं, उसका फार्मूला। ठीक है, क्या होगा, तो देखिए हमारे पास दो आवेश रहेंगे Q1 और Q2, उनको अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करनी है और उसमें जो किया गया कार्य होगा उसी को कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सपोज एक आवेश हमारा क्या है, Q1, ये बिंदु ए पर स्थित है। ठीक है, और दूसरे आवेश को हम कहाँ रख लेते हैं, मान लीजिए उसको हम लोग अनंत पर भी रखेंगे। ठीक है,
और दोनों आवेशों को कहाँ परस्पर समीप लाना है और समीप लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो हम दोनों आवेशों को अनंत पर नहीं रखते हैं, एक आवेश को बिंदु ए पर रख लेते हैं और इस आवेश के कारण से क्या करते हैं बिंदु बी पर। इस आवेश के कारण से यहाँ पर एक बिंदु बी है जिसकी दूरी कितनी है आर है, जिसकी दूरी क्या है आर। इस आर दूरी पर इसके कारण से विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लेंगे Q1। ये आवेश कहाँ पर स्थित है निर्वात में। ठीक है, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव। तो अगर आप Q1 के कारण बिंदु B पर विभव निकालना चाहेंगे तो बिंदु आवेश के कारण से विभव क्या होगा 1/4πε0। आवेश से क्या है Q1 और दूरी क्या है बिंदु B की R। A से दूरी कितनी है R। तो इस बिंदु का विभव कितना हो जाएगा, इतना वोल्ट हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R। अब क्या है, अगर Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाएंगे तो बिंदु B का हमको विभव पता है कितना V। ठीक है, और आवेश क्या है Q2। तो अनंत से अगर आप इसको यहाँ तक लेकर के आएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा और विभव के फार्मूले से कितना कार्य करना पड़ता है, B बराबर होता है W/Q, जिसको आप लेकर के आते हैं। और अगर हमको कार्य निकालना है तो हो जाएगा Q × V। तो जो आवेश आप लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जो आवेश आप लेकर के आ रहे हैं वो कौन सा है Q2 है। तो Q2 आवेश को, ठीक है, आवेश Q2 को किया गया कार्य। ठीक है, तो जब हमको विभव ज्ञात होगा, अब इसके नाते विभव निकाल लेते हैं। अब हमको विभव पता है, जब आवेश को हम क्या करेंगे इस पॉइंट पर ला करके रख देंगे तो इस विभव के नाते इसके पास में ऊर्जा आ जाएगी। तो इस निकाय में पूरी क्या हो जाएगी ऊर्जा। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा और यही किया गया कार्य हमारी क्या हो जाएगी निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आपको कार्य कितना करना पड़ेगा, यहाँ का विभव गुणे जो आप आवेश लेकर के आ रहे हो। अब विभव क्या है B है और आवेश क्या है Q2 है। तो विभव कितना है हमारा, इस समीकरण नंबर 1 में आपको विभव मिल जाएगा। वहां से मान रखेंगे तो 1/4πε0 और Q1 क्या हो जाएगा R और इंटू क्या हो जाएगा Q2। तो ये वहां का क्या हो जाएगा, इस बिंदु B तक लाने में, ठीक है, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2 जूल हो जाएगा। यही किया गया कार्य क्या कहलाएगी निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब इसके लिए चाहे आप दोनों आवेशों को परस्पर समीप लाएं, ठीक है, या ऐसा कर लें कि एक आवेश को बिंदु A पर रख लें और इससे जितनी दूरी पर आपको लानी है, हमने कहा कि इसको कितनी दूरी पर लानी है, एक दूसरे से R दूरी पर लानी है। तो जब एक दूसरे से R दूरी पर लानी है तो एक आवेश को यहीं पर रख करके उस R दूरी का विभव निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर उस R दूरी का विभव निकल जाएगा तो आवेश को अगर आप यहाँ तक लाएंगे, आवेश Q2 को यहाँ तक लाएंगे तो आपको कार्य करना पड़ेगा इस विभव के कारण से। ठीक है, इसके पास विभव है। ठीक है, अब विभव है इस बिंदु का, तो विभव है तो आप वहां पर रखोगे तो उसको क्या मिल जाएगी ऊर्जा मिल जाएगी और आपको प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस नाते क्या करते हैं, एक आवेश को यहाँ पर रख करके और एक आवेश को अनंत पर रख करके क्या करते हैं परस्पर समीप, अब समीप ले आए। ठीक है, तो इसके नाते हमको कार्य करना पड़ेगा, वो विभव गुणे वो आवेश। कितना कार्य करना पड़ा, इतना कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है, दो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, ये है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। इसी तरह से दो आवेशों की निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। फिर तीन आवेशों का निकाय ले सकते हैं, तीन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इस पर बेसिस आपको सवाल भी बताए जाएंगे। और जो ऊर्जा होती है, जैसे कार्य क्या है ऊर्जा है, कार्य कैसी राशि है अदिश राशि है, तो ऊर्जा भी कैसी राशि है अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो किया गया कार्य जब ऊर्जा है हमारी, किया गया कार्य ही क्या है ऊर्जा है। ठीक, और ये कौन सी ऊर्जा हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक, तो कार्य
अदिश राशि तो हमारी स्थितिज ऊर्जा भी कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम लोग जो है आवेशों के निकाय के कारण से जो है स्थितिज ऊर्जा पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न भी लगाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।